बड़ी खबर हरियाणा से इस वक्त सामने आ रही है, जहां सैनी सरकार को विश्वास मत हासिल हो गया है। हरियाणा में बहुमत परीक्षण में सरकार पास हो गई है, यानी कि तय कि अब सत्तासीन रहेगी बीजेपी। नायब सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। बिल्कुल, तो हरियाणा में कल किस तरह से बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और उसके बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर गहमा गहमी तेज हो जाती है। ऑब्जर्वर्स वहां पहुंचते हैं और उसके बाद दोपहर होते होते तक ये तय हो जाता है कि नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री होंगे। नायब सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और बहुमत परीक्षण में भी आप देखिए किस तरह से सरकार जो है वो पास हो गई है। तो अब सरकार नायब की और इसी के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनावों की भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो नायब सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। हालांकि ऑपोजिशन की तरफ से कहा गया था कि आखिरकार एकदम से ये सत्र बुलाने का क्या मतलब है, सवाल पूछे गए थे और जिसका जवाब मनोहर लाल ने दिया था कि गवर्नर की तरफ से इजाजत मिली है और एक तरीके से प्रोटेस्ट। आपको बता दें, नायब सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है सभी विधायकों का और अब हरियाणा से यह खबर बहुमत परीक्षण में सरकार पास हो चुकी है। तो ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर हरियाणा की जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलती नजर आई थी। हालांकि एक बार फिर से बीजेपी सरकार में तो आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार बदल चुका है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बतौर चुने गए। विश्वास मत विधायकों का इन्होंने साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया और अब हरियाणा में बहुमत परीक्षण में सरकार पास हो चुकी है। बिल्कुल, तो आपसे थोड़ी देर पहले ही विश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान शुरू हुआ किस तरह से, और विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं सवाल ऐसे उठाते रहा है कि क्यों इतनी आनन फानन में। लेकिन अब देखिए, नायब सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। बहुमत परीक्षण कहीं ना कहीं हम कहें तो पास हो चुका है और अब सरकार चलेगी और नायब सिंह सैनी के अंदर ही ये पूरी सरकार चलेगी। मुखिया वही है फिलहाल, आपको बता दें जाने माने नेता हैं और काफ़ी लंबे समय से हरियाणा की राजनीति में अपनी कुव्वत रखते हैं। रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी विनोद लांबा का। विनोद, परीक्षण में देखिए सरकार पास हो गई है, बहुमत परीक्षण जो है उसको पास कर लिया है। अब सरकार धीरे अपना काम जो है वो आगे बढ़ाएगी। देखिए, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे वो ही साबित हुआ कि सरकार यानी कि बीजेपी सरकार के पास नंबर हैं। मंत्रिमंडल बदला गया, मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया गया और विश्वास मत साबित हासिल कर लिया गया। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से नंबर की बात है, 46 नंबर में दिक्कत नहीं थी, 48 की तैयारी थी और जब जेजेपी के विधायक भी नहीं रहे साथ में, यानी कि वो अब्सटेन करने का व्हिप अगर जारी कर दिया गया तो वो आंकड़ा अपने आप में कम हो जाता था। कांग्रेस की तरफ से तमाम तीखे वार जरूर किए गए, लेकिन जिस तरह से विश्वास मत की बात थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं थी कि अगर 4-5 जो निर्दलीय विधायक हैं वो अगर रुख अलग कर लेते तो कोई ऐसी बात होती। लेकिन वो सब जो नंबर गेम था उसमें बाजी मारी है भाजपा ने और ये साबित किया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बदलने के बाद भी जो नंबर हैं, जो विश्वास है सरकार बनाने का हरियाणा में आंकड़ा चाहिए, वो बीजेपी के पास है। और नायब सैनी इस तरह से विश्वास मत हासिल करते हुए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री आधिकारिक रूप से बन गए। बिल्कुल, एक स्थिर सरकार एक बार फिर विनोद हरियाणा को मिल चुकी है। नायब सरकार को लेकर सवाल उठ रहे थे और आपने बताया जो निर्दलीय हैं अगर वो लेफ्ट राइट होते हैं तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी मौजूदा सरकार के लिए। लेकिन अब आगे इस तरीके की क्या कोई मुश्किल खड़ी होगी? देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर ये इस तरह की मुश्किल होती है तो समय की सारी इंपॉर्टेंट बात होती है। और कल आपने गौर किया, 4-5 पुराने चेहरों ने मंत्रिमंडल में शपथ लेने का काम किया। चाहे जेपी दलाल की बात हो, रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय इकलौते बने हैं। पूरा जो कोटा है, जो पूरा फोरम है, 14 की संख्या लगभग करीब होती है। मंत्री बनाने का जो कोटा होता है हरियाणा में, वो जगह अभी खाली रखी गई है। उस बात का मतलब समझिए कि जो 6 निर्दलीय विधायक हैं उनमें हर किसी को कम से कम, जिससे भी बात हुई होगी, जो जिस तरह से बीजेपी ने आश्वासन दिया होगा, 2-3 विधायकों को ये लगेगा कि उनका नंबर बन सकता है, उनका नंबर आ सकता है जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दूसरी बड़ी बात, अभी लोकसभा चुनाव की तरफ चले जाएंगे, लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद अगले विधानसभा में मुश्किल से जो पूरे चुनाव का जो समय होता है 3-4 महीने का वक्त बदला है और एक विश्वास मत हासिल करने के बाद
कम से कम अगर विपक्ष चाहे भी तो 6 महीने का वक्त होता है। तो इस सरकार को पूरी सेफ्टी के साथ 6 महीने मिल चुके हैं और इस 6 महीने के बाद जो अगला विधानसभा चुनाव हरियाणा में होना है वो पेंडिंग हो जाएगा। तो अब ये मान के चलिए कि अब विपक्ष चाहे भी निर्दलीय मिला भी ले तो अब बिल्कुल आसान नहीं होगा जो संविधान कहता है। बिल्कुल, और बहुत ही सधे तरीके से हम कहें तो एक रणनीति के तहत आप देखिए किस तरह से बीजेपी ने ये सब कुछ बुना और आनन फानन में मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, नए मुख्यमंत्री भी बनाए लिए जाते हैं, विश्वास मत भी हासिल कर लिया जाता है और अब तो सब कुछ हो गया है, डन है। अब तो आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी करनी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुश्किल से 2-3 दिन मिलेंगे जिस तरह के हालात हैं और लगातार लोकसभा चुनाव की घोषणा का, चुनाव आचार संहिता लगने का इंतजार किया जा रहा है। अभी कुछ लीडर से मैं बात कर रहा था तो ये महत्वपूर्ण तरीके से तंज करते हुए नजर आए कि नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बन तो गए हैं लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले तो 2-3 दिन का ही समय मुश्किल से मिल पाएगा। उसके बाद पूरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव की जो कमान है वो यहाँ दिल्ली में है और राज्य सरकार चलाने की जिम्मेदारी नायब सैनी को दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सरकार ने हरियाणा में आज बहुमत सिद्ध कर लिया।